हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक रस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके हिंदी में 2 मार्क्स श्योर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल परिभाषा के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ हास्य रस और करुण रस की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम रस की परिभाषा देख लेते हैं। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब किसी चीज़ को पढ़ के हमें उसका निचोड़ क्या निकलता है। ठीक है, रस रस उत्पन्न होना। ठीक है, पूरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। सपोज दैट हम कोई मूवी देख रहे हैं और जब मूवी का एंड हो जाता है, समाप्त हो जाती है, तो उससे हमें क्या भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में क्या विचार आते हैं, वही रस होता है। ठीक है, तो रस का अर्थ है आनंद। ठीक है, आनंद किसी भी तरह का हो सकता है। किसी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। देखो, आनंद कई प्रकार का हो सकता है। आनंद मतलब दुखी वाला भी हो सकता है, सुखी वाला भी हो सकता है। अगर हम अच्छी कविता पढ़ रहे हैं, हास्य वाली पढ़ रहे हैं, तो हमें हास्य उत्पन्न होगा। अगर हम दुखी वाली कविता पढ़ रहे हैं तो हमें दुखी वाला उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें हमारे मन में उसका क्या भाव उत्पन्न होता है, वही रस होता है। ठीक है, अब हम हास्य रस और करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा है किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसकी परिभाषा मैं आपको दूसरी तरह से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अनोखी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा मतलब जैसे कोई आदमी है और वो शेर की आकृति में वेशभूषा कपड़े पहने हुए है, देखकर जब हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होगा, अगर हम उसको देखेंगे, वो आदमी जो है कि शेर की आकृति के कपड़े पहने हुए है, तो हमारे हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होगा। अगर उसको हम देखेंगे तो हास्य रस वही कहलाता है। मतलब हंसने वाला भाव अगर उत्पन्न होगा तो वो हास्य रस कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। वैसे ये उदाहरण इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हास्य रस ही होगा। ठीक है, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को ये चीज़ कहेंगे तो वो हास्य रस पे ही आएगा। ठीक है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, इसका हम दूसरा परिभाषा देख लेते हैं हास्य रस का। इसका स्थायी भाव हास है। हास्य रस की परिभाषा है। ठीक है, इसका स्थायी भाव हास है, जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्ण रस में परिणत हो, वहाँ हास रस होता है। ठीक है, वहाँ हास रस होता है। तो आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो भी आपको सरल लगे आप उस हिसाब से वो वाली परिभाषा लिख देना। ठीक है, और एक उदाहरण ये वाला, या आपको कोई और भी उदाहरण सरल लगे वो उदाहरण को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। करुण रस की परिभाषा है किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, या यहाँ पे या है। ठीक है, या इष्ट वस्तु, वैभव आदि से नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश या दुख होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। इसकी दूसरी परिभाषा यहाँ पे मैं दिया है। ठीक है, जो भी आपको सरल आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसको हम फिर से समझते हैं। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने या इष्ट वस्तु, वैभव आदि से नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश या दुख होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे मान लो अपना कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, अगर वो पीड़ित है या कहीं गुम हो गया है, कुछ भी हो गया, उसको नष्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे हमें कुछ दुख उत्पन्न होगा ना, क्लेश होगा, दुख होगा, तो वही हमारा करुण रस कहलाता है। ठीक है, तो इसका दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव व संचारी भाव के संयोग से पूर्ण रस से परिणत हो, वहाँ करुण रस कहलाता है। ठीक है,
ये वाली परिभाषा आपको सरल लगेगी, आप दोनों हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये उदाहरण रामायण से रिलेटेड है। ठीक है, जब रावण ने सीता को उठाकर ले गया था, तो यहाँ पे जब राम जी बचे थे तो उन्होंने खग मतलब पक्षियों से कहा था, हे खग मृग, मगरमच्छों से मतलब पक्षियों मगरमच्छों से कहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने सीता को देखा है। ठीक है, यह उदाहरण रामायण से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करुड़ रस और हास्य रस की परिभाषा बता दिया है हमने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।